आज के वीडियो में विश्लेषण क्या होगा। जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, कुछ अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा। आज हम जानेंगे कि बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इन दोनों में से आंकड़े कहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआती दौर में आपके सामने ये भी स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि दोनों म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत हो तो आप दूसरे म्यूचुअल फंड से ठीक आप पहले म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाना, या फिर पहले म्यूचुअल फंड में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाना। ये दोनों म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी और बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे इन्वेस्टर हैं आंकड़े को समझना चाहते हैं, रिटर्न, एसआईपी रिटर्न, रिस्क का प्रोफाइल क्या है, और लास्ट में जो मेरा फाइनल सोच है इन आंकड़ों के बेसिस पे वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत ऐसे इन्वेस्टर और व्यूअर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी हाँ, उनको रिप्लाई काफ़ी डिले जा रहा है ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, और काफ़ी जल्दी इसको सॉल्व किया जाएगा। बहुत ऐसे मेंबर हैं जिनको फीडबैक देने में काफ़ी समय लग रहा है। वैसे इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के चलते काफ़ी डिले आपको यहाँ पे फीडबैक जा रहा है और बहुत जल्दी इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं बैंक ऑफ इंडिया और बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ों का पूरा हिसाब किताब देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सबसे पहले अगर मैं बेसिक डिटेल देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो आंकड़ा जो लॉन्च डेट है वो फरवरी 26, 2020 है। AUM जो है वो 10,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा यहाँ पे है। NAV की बात करूँ तो आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो जो जून 6 का डेटा है उसमें 50 रुपये 81 पैसे का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.39% है। रिस्क प्रोफाइल वेरी हाई है और बेंचमार्क आप देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो दिसंबर 19, 2018 का लॉन्च डेट है। AUM जो है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, 1600 करोड़ के आसपास है। NAV यहाँ भी 51 रुपीज़ 61 पैसे के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर टू बंधन स्मॉल कैप, 0.48%। रिस्क प्रोफाइल यहाँ भी हाई है। बेंचमार्क जो है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, इन दोनों म्यूचुअल फंड में रिटर्न का आंकड़ा देखूँ तो देखो पिछले एक साल में अगर देखें तो बंधन स्मॉल कैप ने यहाँ पे 23% का रिटर्न दिया है, जबकि अगर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखूँ तो 9 से 10% का रिटर्न यहाँ दिख रहा है। ठीक वैसे 3 साल का आंकड़ा देखूँ जो कि एक लंबे समय का आंकड़ा है, यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने जो एक एनुअल रिटर्न मेंटेन किया है वो 42 से 43% का है। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का 36% के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 5 साल की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 36 से 37% का रिटर्न दिया है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में यहाँ पे 35% के ऊपर का रिटर्न दिख रहा है। देखो 5 साल के अंतराल में देखें तो इन दोनों म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप 3 साल का आंकड़ा देखोगे, 1 साल का आंकड़ा देखोगे तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी बड़ा डिफरेंस बना रहा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न करीबन 33 से 34 है और यहाँ पे 28 से 29% का रिटर्न है। यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत है। तो 1 साल, 3 साल और जो सिंस इंसेप्शन का डेटा है उसमें बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा यहाँ पे काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। चलिए अब SIP परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं। 1000 का अगर मैं SIP का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लूँ तो कितना फंड देखने को मिल रहा है, रिटर्न कितना हो रहा है। देखो 1 साल में अगर 1000 का SIP है तो करीबन यहाँ वैल्यू देखने को मिल रहा है वो 12,958, करीबन 8% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया में ये रिटर्न काफ़ी कम है, 12,262 दिख रहा है, जिसमें 2% का रिटर्न दिख रहा है। ठीक 2 साल का आंकड़ा देखें तो 1000 का SIP अगर 2 साल कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे 31,732, जिसमें 32% के आसपास का रिटर्न है, और यहाँ पे 28,000 रुपये का ऊपर का आंकड़ा 16 से 17% का रिटर्न देखने को मिल रहा है।
ठीक वैसे ही 3 साल का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे 58,000 के ऊपर का वैल्यू होता, 62% के ऊपर का रिटर्न है। ये एब्सोल्यूट रिटर्न का आंकड़ा दिख रहा है। यहाँ पे 49,318 रुपये का वैल्यू होता, 37% का रिटर्न दिख रहा है। 5 साल के अंतराल में यही जो है 1,26,000 के ऊपर का वैल्यू होता है, 1000 SIP के साथ 111% का रिटर्न। यहाँ पे 1,10,000 का वैल्यू होता है, 83% का रिटर्न। तो SIP रिटर्न में भी अगर देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी मजबूत आंकड़ा देखने को मिल रहा है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा मजबूत है अगर मैं कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से यहाँ पे कंपेयर करूँ, बट अगर इन दोनों म्यूचुअल फंड के बीच में डेटा का क्वालिटी देखूं तो वाकई में बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए रिस्क के फैक्टर को भी समझते हैं। यहाँ पे देखो, अब तक जो हमने रिटर्न का आंकड़ा देखा उसमें ये तो समझ में आ गया कि बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है। अब अगर रिस्क के फैक्टर को समझे तो देखो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है, यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 18.31% है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का 23% के आसपास है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये जो है कितना अप्स एंड डाउन्स है, कैसा है, जी हाँ उसको ये मेजर करता है। शार्प रेशियो देखो ये जो मेजर करता है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करता है कि कैसा यहाँ पे रिस्क है रिटर्न के मामले में। बीटा की बात करें तो बीटा यहाँ पे मार्केट के कोरिलेशन को मेजर करता है, और अल्फा जो है ये आपका जो बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न है, जी हाँ उसको इंडिकेट करता है। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ भी देखूँ तो जो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है रिस्क के मामले में वो यहाँ पे रिस्की ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि अगर आप रिटर्न देखोगे तो रिटर्न भी यहाँ पे ज़्यादा है, जैसे कि अगर आप अल्फा की बात करोगे तो बेंचमार्क से ये ज़्यादा बीट कर रहा है, और ये आंकड़े यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा दिख। आपने सारे आंकड़े यहाँ पे देख लिया, वाकई में बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न यहाँ पे काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो अगर रिस्क और रिटर्न को मैं यहाँ पे पूरा आकलन करूँ तो अगर आप एज ए एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो, रिस्क भी ज़्यादा लेना चाहते हो स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगा। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में डाइवर्सिफाई चाहते हो और ऊपर से थोड़ा रिस्क कम चाहते हो, कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिटर्न के मामले में बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जवाब नहीं। लेकिन अगर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी भी अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि बंधन स्मॉल कैप में भी रिटर्न के मामले में कंसिस्टेंसी है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं, व्यूअर हैं जो चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।